हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि पशु परिचर की भर्ती आ रखी है कि वहाँ पर वैकेंसी है, और उसके लिए आपको एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सारा का सारा जो सिलेबस है वो मिल जाएगा, कंटिन्यू सिलेबस मिल जाएगा। दो वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें आपको जनरल एक बात बताई थी और दूसरे में मैंने बताया था बंदियाकरण क्या होता है और नसबंदी क्या होती है। आज की अपन तीसरी वीडियो जो डालने जा रहे हैं, देखो आपको मैटर ये शॉर्ट जरूर लगेगा, परंतु आपके रिवीजन के लिए बहुत बेटर। अगर आपको कंप्लीट वीडियोस पूरा डीप में कोर्स चाहिए तो एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़िए, आपको सारी चीजें मुहैया कराई जाएगी। हाँ जी, तो आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक में अपने जो थर्ड क्लास है अपनी पार्ट 3 के अंदर देखेंगे भी प्रजनन क्या है। जैसे आपके टॉपिक के अंदर दे रखा है कि संकर प्रजनन, तो संकर प्रजनन से पहले अपने को देखेंगे प्रजनन क्या चीज है। ठीक है, तो चलो भाई जल्दी से ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक का नाम लिखते हैं, प्रजनन क्या है। ठीक है भाई, प्रजनन जिसे बोला जाता है अंग्रेजी के अंदर ब्रीडिंग, क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग बोलते हैं। अब सुन लो बेटा अभी क्या क्या चीजें होती। ये प्रजनन होता है, ये दो प्रकार का होता है भाई। प्रजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा भाई? पहला आता है प्राकृतिक प्रजनन, नेचुरल ब्रीडिंग बोलते हैं, और दूसरे प्रकार का होता है जो कृत्रिम, जिसपे भाई वीडियो आ रही है बहुत सारी देखना। आपको स्लाइड से बहुत सारे लोग पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, स्लाइड ले ली कैसे कॉपी कर रही, जमा दी सामने, जल्दी जल्दी से लाइनें मारती और चलो ठीक है भाई। देखो ये जो चीज़ है वो सही नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ सही हो रहा है, क्योंकि आप एक आदी हो जाओगे उन चीज़ों की। लिखी लिखाई चीज़ें सामने हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी इस चीज़ों के आदी हो जाएंगे कि स्लाइड है ठीक है, हाँ ठीक है हो रहा है, तो एफिशिएंसी मरती है। तो हमेशा काम करके करके सीखना ही है ना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, करके सीखो, मेरा कहना है। तो भाई दोनों के अंदर अंतर क्या है, और उससे पहले अपने को ये देखना है कि प्रजनन क्या है, क्या होता है प्रजनन और क्यों प्रजनन करवाया जाता है। देखो कि अपने को क्या करनी है, नई संतान उत्पन्न करनी है। क्या करनी है? नई संतान या संतति क्या करनी है, पैदा करनी। उसके लिए अपने को क्या करना है, नर प्लस मादा के बीच में क्या कराना है, क्रॉस कराना है, मैथुन क्रिया करानी है, जो भी कराना है। और वो कराने की क्रिया नर व मादा के बीच मैथुन क्रिया या प्रजनन क्रिया, सॉरी मैथुन क्रिया, क्रॉस कराना या फिर समागम क्रिया कराना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ये लो भाई बहुत छोटी सी डेफिनेशन, नर व मादा के बीच मैथुन क्रिया कराना या क्रॉस कराना जिससे क्या नई संतति उत्पन्न हो, उसे क्या बोला जाता है, प्रजनन बोला जाता है। मैंने क्रॉस वर्ड किसके लिए यूज किया यहाँ पे, इसके लिए कि प्रजनन दो प्रकार का होता है। जहां पे मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, जहां पे मनुष्य का योगदान, जिस प्रजनन क्रिया के अंदर मनुष्य का कोई योगदान नहीं है वो क्या है, प्राकृतिक। और जहां पे मनुष्य ने इंटरफेयर कर दिया उसे बोलते हैं कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम प्रजनन। आई बात समझ में? प्रजनन किसे कहते हैं? नर व मादा के बीच क्रॉस करा के एक नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन। अगर वो प्रजनन क्या है भाई, नर व मादा के बीच प्रजनन वो अपने आप कर रहे हैं तो वो प्राकृतिक है। और उस प्रजनन के अंदर कहीं ना कहीं मनुष्य का कोई ना कोई योगदान है, तो उसे क्या बोला जाता है, कृत्रिम रूप से बोला जाता है। तो देखते हैं पहले प्राकृतिक प्रजनन क्या चीज। देखो भी प्राकृतिक जनन लिख दिया, बाकी प्रजनन है वैन। ठीक है, प्राकृतिक प्रजनन। अब आपको मैंने बता दे, जहां नर व मादा के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है, प्राकृतिक प्रजनन।
अब ये भी कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये भी कितने प्रकार का होता है भैया, दो प्रकार का। और इसी को बोला जाता है ब्रीडिंग। क्या बोलते हैं भैया, ब्रीडिंग। थोड़ा सा इंग्लिश में बोलूंगा तो ओरिजी रहेगा। नाम अच्छे खासे हैं, अच्छे नाम है, अच्छे नाम रहेंगे। देखो भी, अब ये दो प्रकार का होता है। एक को तो बोलते हैं अंतः प्रजनन, और इसके लिए अगर इजी वर्ड है तो मेरा मानना तो इन ब्रीडिंग है, ताकि आपको बहुत आसानी से याद रहे। पेपर बोथ लैंग्वेज के अंदर आएगा और उसमें लिख भी रखा है कि अंग्रेजी को प्रमुखता दी जाएगी अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो। दूसरा कौन सा प्रकार है भी, बाह्य प्रजनन। यानी जिसे बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। अब भाई बात क्या है, मामला क्या है, मामला समझना अपने को। नर व मादा के बीच क्रॉस कराना या संकर कराना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। बात यहाँ पे अटकती आके कि अंतः क्या और भय क्या। अब देखो, नर व मादा के बीच क्रॉस करा रहे हैं, नर व मादा के बीच क्रॉस करा रहे हैं। अगर ये नर व मादा आपस में हैं संबंधित, कितनी, 4 से 6 पीढ़ियों तक, 4 से 6 पीढ़ियों तक, तो वो क्या कहलाएगा, अंतः प्रजनन कहलाएगा। यानी संबंधित नर व मादा के बीच अगर आप क्रॉस करा रहे हो तो वो कहलाता है अंतः प्रजनन। अगर आप यहां पे क्रॉस करा रहे, ये नर है ये मादा है, और ये आपस में क्या है, असंबंधित, असंबंधित, तो भाई इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाएगा, तो ये प्रकार क्या कहलाएगा, ये जहां पे नर व मादा संबंधित वह कहलाएगा अंतः प्रजनन, और जहां पे नर व मादा असंबंधित वो क्या कहलाएगा, बाह्य प्रजनन। इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब आप बोलोगे सर जी ये संबंध और असंबंध नहीं समझाया, देखो भी समझा देते हैं, सुन लो मेरी बात। आपके पास ये कोई नर था, ये मादा थी, आपस में क्रॉस कराया तो इनसे ये बच्चा पैदा हुआ। अब ये जो संतान है क्या यह इनकी रिलेटिव है क्या, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। अगर ये इनका क्रॉस यहीं पे करवा दें, ये इसकी मान के चलो पुत्री हुई, तो इस पुत्री का ये अपने इसकी माता है और ये इसका पिता है। अगर इसी का इस पुत्री का क्रॉस इसके पिता से करवा देते हैं, यानी आपस में ये दोनों संबंधित है ना, तो ये संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना ही क्या कहलाता है, अंतः प्रजनन कहलाता है। अब बात दूसरी आती है कि बाह्य प्रजनन की। मान के चलो कि बाह्य प्रजनन में एक ए है जो नर है और बी है वो मादा है। अब ये किसी दूसरे शहर का है या किसी दूसरे तीसरे गांव में है या किसी दूसरे राज्य से लेके आए हैं और ये किसी और राज्य का है, ये आपस में किसी भी तरह से एक दूसरे के संबंधित नहीं है, जब इनके बीच क्रॉस करा रहे हैं तो ये बाह्य प्रजनन कहलाता है। ठीक है, या एक तरीका और समझो, जैसे संकर नस्लें बनाई जाती है, संकर नस्लों में क्या करते हैं, नर व मादा के बीच क्रॉस कराते हैं। जैसे मादा लगभग देसी होती है, भारतीय, और ये क्या होता है विदेशी। देसी और विदेशी में तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं ना भाई, ब्लड रिलेशन है ही नहीं कहीं पे। तो ऐसा क्रॉस जहाँ पे ब्लड रिलेशन ना हो, आपस में जानकारी या संबंध हो ही ना, वो अब क्रॉस करा रहे तो वो क्या कहलाता है, बाह्य प्रजनन कहलाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। अब आपने पढ़ा था अंतः प्रजनन और बाह्य प्रजनन, दो प्रकार पढ़े थे। अगर आप बात करोगे अंतः प्रजनन की, किसकी बात करते हैं, अंतः प्रजनन की, तो अंतः प्रजनन आपको पता है कि किसमें क्रॉस कराना, आपको संबंधित पशुओं में, आपस में जो पशु क्या है संबंधित, उनमें क्रॉस कराना है। अब क्या हुआ कि फिर से ये संबंध भी दो प्रकार का, ये बोला कि ये जो है ये दो प्रकार का है।
ये जो ब्रीडिंग है इसे अपने कौन सी ब्रीडिंग बोलते हैं? इन ब्रीडिंग बोला जाता है। ये इन ब्रीडिंग भी कितने प्रकार का है? दो। एक तो है क्लोज ब्रीडिंग। कैसा है ये? क्लोज ब्रीडिंग। और दूसरा है लाइन ब्रीडिंग। अंतः प्रजनन कितने प्रकार का या फिर इन ब्रीडिंग कितने प्रकार की? दो, क्लोज या फिर लाइन ब्रीडिंग। अब देखो भी क्लोज से एक बात ही बड़ी क्लोज हो रही है। बात ये क्लोज हो रही है कि ये जो क्लोज ब्रीडिंग है इसमें क्या है? देखो भाई, इसमें देखो क्या है, दोनों संबंधित हैं या क्या है? बहुत ही ज्यादा क्लोज, बिल्कुल सगे के अंदर आप क्या करा रहे हो? क्रॉस करा रहे हो। नर व मादा एकदम सगे हैं। ऐसे नहीं समझाएगा जैसे आप क्या करा रहे हो, पिता का क्रॉस उसकी पुत्री से करा रहे हो, माता का क्रॉस पुत्र से करा रहे हो, ठीक है। और सगे बहन इंटू भाई का क्रॉस करा रहे हो। अगर ये चीजें हो रही है तो इस प्रकार का अंतः प्रजनन क्या कहलाएगा? क्लोज ब्रीडिंग, यानी बहुत ही पास के रिश्तों के बीच में क्रॉस कराना। यानी इनके आप में कोई जनरेशन गैप नहीं है। सगे बहन भाई से सगा कौन हो सकता है? कहीं पे जनरेशन गैप आ रहा है क्या? यहां पे क्या करना है? दूर के संबंधित संबंध है, संबंध तो है भी, दूर से संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना है। दूर के संबंधित कैसे आगे? जैसे दादा इनटू पोती का क्रॉस, तो यहां पे एक जनरेशन आ गई ना बीच में, बाप वाली जनरेशन टल गई, यानी एक जनरेशन छोड़ के। या फिर और अच्छे से समझने के लिए चचेरे भाई बहन के बीच क्रॉस करवाना, यानी एक जनरेशन, सगे बहन भाई नहीं है पर चचेरे बहन भाई है, तो बहन भाई है तो संबंधित ना, तो ऐसा क्रॉस क्या कहलाता है? लाइन ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है भाई। अब आपकी बात आ जाती है कि अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग अपने पढ़ा था, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है कि लगभग एक ही जनरेशन में जब क्रॉस होता है तो कुछ प्रॉब्लमें, कमियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उनको अपने आसानी से संभाल या समझ सकते हैं, उनको इजीली समझा जा सकता है। मान के चलो ये जो इन ब्रीडिंग हो रही थी यहाँ बार बार, यहाँ पे जो मादा है उसका दूध उत्पादन तो ठीक था परंतु वसा उसमें कम थी, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने को वो चीज देखने को मिल जाएगी अगर क्लोज ब्रीडिंग करवाएंगे तो। पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज देखने को मिल जाएगी अगर अपने क्या कराएंगे? क्लोज ब्रीडिंग कराएंगे, तो अपने इसको हल्के हटा के अलग कर सकते हैं। अगर बात आती है कि हानि क्या है, तो हानि भाई ये है कि समरूपता बढ़ती है। समरूपता यानी एक ही जैसे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही जैसे लक्षण रहते हैं हमेशा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। जो रोग इसको लग रहा है वो लगेगा अगले वाले को, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्लोज ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग किसके प्रकार हैं? क्लोज ब्रीडिंग, सॉरी इसके इन ब्रीडिंग के दो टाइप है, यानी अतः प्रजनन के। ठीक है, आई बात समझ में? अंतः प्रजनन कहेंगे संबंधित पशुओं में क्रॉस कराना, ये दो प्रकार का होता है। इन ब्रीडिंग कितना प्रकार का? दो का, क्लोज और लाइन। क्लोज मतलब बहुत ज्यादा ही क्लोज है, उनके बीच क्रॉस करा दो, और कुछ थोड़े थोड़े क्लोज है, थोड़े थोड़े दूर के रिश्तेदार उनमें क्रॉस करा दो, तो वो क्या कहलाएगा? लाइन ब्रीडिंग कराएगा, यानी एक बीच में लाइन आ गई है मान। अब बात आती है कि बाह्य प्रजनन क्या है, जिसे बोलते हैं आप आउट ब्रीडिंग। समझने वाली बात है भाई, और इसके साथ साथ ये सुनने वाली बात भी है। अब बात यूं है कि ये कहता है कि अनरिलेटेड एनिमल के बीच क्रॉस करा लिया आप, असंबंधित असंबंधित पशुओं में क्रॉस करा रहे हो। जब आप असंबंधित पशुओं में क्रॉस कराते हो तो इसे क्या बोला जाता है? इसको क्या बोलेंगे? असंबंधित पशुओं में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? आउट ब्रीडिंग, है ना।
जिसे हिंदी में बोलते हैं भाई बाह्य प्रजनन। क्या बोला जाता है इसको? बाह्य प्रजनन बोला जाता है। ये भी 4 प्रकार का होता है। एक का नाम है आउट क्रॉसिंग, ठीक है भाई। दूसरे का जो नाम है वो है हाइब्रिजेशन, जो आपने बहुत सुना होगा, जिसे बोलते हैं संकरण। अब बात आ जाती तीसरा प्रकार, जिसे बोलते हैं ग्रेडिंग अप। हिंदी के अंदर भी इसको बोलते हैं, अलग नाम है क्रमोन्नति। क्रमोन्नति संकरण बोला जाता है। और लास्ट वाला आ जाता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, जिसे बोला जाता है प्रसंकरण। ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हो गया भैया? 4 प्रकार का हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? क्लियर तो दिख रहा है ना भाई लोगों? देखो भाई, संबंध नहीं है आपस में, फिर भी 4 प्रकार करती है, तो सुनो। इससे बोलते हैं बाह्य संकरण। क्या नाम है इसका? देखो भाई, ये बाह्य संकरण, ये संकरण, ये क्रमोन्नति संकरण, ये प्रसंकरण, अलग अलग नाम। इंग्लिश में बढ़िया लगे मुझे। बाह्य संकरण का मतलब होता है 2 असंबंधित परंतु, दिख रहा है ना, समान नस्लों में क्रॉस। देखो भी इसकी कहानी क्या है, ठीक है? इसकी कहानी क्या है? ये क्या कहना चाह रहा है कि आपने एक नर लिया जिसका नाम है ए, ये नर, क्रॉस करा रहे हो मादा से, जो क्या है बी। ये कह रहा है कि ये दोनों आपस में असंबंधित होने चाहिए, परंतु इनकी नस्लें समान होनी चाहिए। जैसे ये अगर साहिवाल नस्ल का है, नर साहिवाल है, तो मादा भी क्या होनी चाहिए? साहिवाल। परंतु दोनों में संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं आउट ब्रीडिंग। दोनों में क्या नहीं होना चाहिए? संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा क्रॉस जो असंबंधित पशुओं में होएगा परंतु उनकी नस्लें समान होएगी, तो उसे क्या बोला जाता है? बाह्य क्रॉस, या फिर बोलते हैं उसके आउट क्रॉसिंग, बाह्य प्रजनन का पहला प्रकार। चलो दूसरी बात अपनी करते हैं। दूसरे का नाम है संकरण। दूसरा प्रकार क्या है भाई? संकरण। अब ये संकरण क्या चीज है? 2 अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना। भाई पशु तो असंबंधित हैं पर नस्लें भी अलग है, एक साहिवाल और एक कोई और ही है। तो ये क्या कहलाता है? अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? जैसे उदाहरण के तौर पे एक बताएं आपको, उदाहरण के तौर पे जैसे एक नस्ल है जिसका नाम है जरसिंध, ये संकरित नस्ल है। और ये जरसिंध जो नस्ल है, इसका जो क्रॉस है वो किस किस का है? इसके अंदर जर्सी नस्ल की क्या होता है? ये तो नर है, जबकि लाल सिंधी नाम की क्या यहां पे मादा है। लाल सिंधी नाम की यहां पे क्या है? मादा है। दोनों के बीच क्रॉस कराकर कौन सी नस्ल पैदा की गई है? जरसिंध। कौन सी नस्ल पैदा की गई है? जरसिंध। अब ये जर्सी तो कैसी है? भारतीय नस्ल है, ठीक है। और ये कैसी, सॉरी उल्टा हो गया इसके अंदर, है ना।
जर्सी कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल है। और ये कैसी है? देसी यानी भारतीय नस्ल है। ये देसी है, ये विदेशी है, दोनों में संबंध है क्या? पहली शर्त कि असंबंधित है। ये जर्सी नस्ल है, ये लाल सिंधी नस्ल है, दोनों नस्लें भी संबंधित नहीं है। दो अलग अलग नस्लों में असंबंधित परंतु दो अलग अलग नस्लों में क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण। अब ये संकरण भी 3 प्रकार का होता है। अभी पहले को बोलते हैं क्रिस क्रॉस, दूसरे को बोला जाता है ट्रिपल क्रॉस, ठीक है भाई, और तीसरा बोला जाता है बैक क्रॉस। सुनो अब क्या होएगा। अगर दो नस्लों को एक साथ क्रॉस करा रहे हैं तो इसे बोला जाता है क्रिस क्रॉस, अल्टरनेट क्रॉस कराना है। 3 नस्लों का एक साथ क्रॉस करा रहे हैं तो इसे क्या बोला जाता है? ट्रिपल क्रॉस बोला जाता है। अब आता बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में देखो क्या करते हैं, सुनना एक बात को, यानी ए तथा बी के बीच में क्रॉस कराया तो जिससे पैदा हुआ ए बी, और ये ए बी वन को इसको कहा जाता है F1 PD। जब F1 PD को दोबारा से अपने पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं, अपने माता या पिता में से संतति को दोबारा से क्रॉस कराया जाता है तो उसे बोला जाता है बैक क्रॉस। आई बात समझ में? तो ये संकरण की बात। आगे बढ़ेंगे भाई। आगे एक चीज आती है जिसका बोला था नाम अपने, ग्रेडिंग अप। अब देखो भी ग्रेडिंग अप क्या चीज है। जब अवांछनीय नस्ल की मादा का, जब अवांछनीय नस्ल की मादा का ये लगा लो क्रॉस, किससे साथ करा लो? सुपीरियर यानी सर्वोत्तम गुणों वाले नर के साथ। यानी अवांछनीय मादा है, कोई खास करैक्टर नहीं है, खराब है, जंगली टाइप है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, उसको बहुत ही अच्छी सुपर डुपर क्वालिटी वाली नर से जब क्रॉस करा देते हो तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्रेडिंग अप। और नस्ल सुधारने की सबसे उत्तम विधि, उत्तम विधि अभी है नस्ल सुधार की। किसकी है? नस्ल सुधार की। किसी भी नस्ल में सुधार करना है तो सबसे उत्तम विधि का नाम क्या है? ग्रेडिंग अप। आई बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। आगे अपने पढ़ेंगे प्रसंकरण। अब ये देखो भी प्रसंकरण क्या चीज है। प्रसंकरण क्या चीज? प्रसंकरण का मतलब है दो अलग अलग जातियों में क्रॉस कराना। अब तक नस्लों में पढ़ रहे थे, दो अलग अलग जातियों में क्रॉस कराना। अब आप बोलेगे सर नस्ल और जाति में क्या फर्क है? जैसे गाय है, सारी की सारी गायें क्या कहलाएगी? एक जाति। सारी की सारी भैंसें एक जाति, सारी की सारी भेड़ें एक जाति, सारी की सारी गाय भी एक जाति। अब बात आती है कि आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, अभी समझ आएगा, जिसे बोलते हैं खच्चर, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिनी, म्यूल बोलते हैं ना। अब ये क्या किया गया, यहाँ पे नर गधे का क्रॉस कराया गया मादा घोड़ी से, और जिससे पैदा हुआ खच्चर। देखो ये एक गधा अलग प्रजाति है, ये एक अलग प्रजाति, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? प्रसंकरण। और इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे एग्री दर्पण का जो ऐप है उसके अंदर आपको कोर्स के अंदर ये कंप्लीट चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक जो प्रजनन वाला था वो भी कंप्लीट हुआ। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो यानी चौथा टॉपिक लेके, यानी पार्ट 4।
पशु परिचर 2023 का जो सिलेबस है एनिमल हस्बेंड्री की, उसकी 4th नंबर वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।